एसएच केलकर पर ये आपके सामने बहुत शानदार तरीके से मूव कर रहा है। ये हेमंत जी का स्टॉक है। यहाँ पर आपको डिलीवरी पैटर्न्स बहुत शानदार दिखेंगे पिछले 2-4 दिन से, और शायद इसी वजह से नीरज जी ने ये स्टॉक आपके लिए चूज किया है। एसएच केलकर और आईएफबी इंडस्ट्रीज, ये थे वो दो स्टॉक जो हमारे दोनों खिलाड़ियों ने चुने हैं। हेमंत और नीरज की टीम में आपको ये दो स्टॉक कल शामिल होते हुए नजर आएंगे। यार जैसा कि हमने वादा किया था कल के खिलाड़ी आज में कि ये दोनों स्टॉक शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये दोनों स्टॉक्स तो हैं ही हमारी टीम में, विस्तार से बताएंगे क्या लॉजिक्स थे इनके पीछे और क्या गजब की रैली देखने को मिली इन दोनों ही शेयरों में, जैसे ही हम लोगों ने ट्वीट किया। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर इस समय फ्लैश हो रही है। ये देखिए, बाजार में आज बहुत ही जोर से दम भरेगी और ये देश की तो सबसे बड़ी खबर है ही, ये इस पूरे सेक्टर के लिए अब तक की ऐतिहासिक खबर है। इसलिए आज स्टॉक 2020 की शुरुआत इसी खबर से की जाए। नीरज, आप तो बहुत क्लोजली इस सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं, पहले तो यही बताइए क्योंकि आज सबसे पॉजिटिव संकेत यही निकल कर आएगा। बिल्कुल, बेशक आप सही कह रहे हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर ये है और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आरआईएल के जियो में आया है। और कई दिनों से चर्चा थी कि फेसबुक के साथ एक बड़ी डील हो सकती है और फाइनली वो अब कल्मिनेट हो गई, ऑफिशियल हो गई है। और ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों अपने जगह में जायंट हैं। रिलायंस का जो जियो है वो भी और फेसबुक भी, तो दो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों के बीच में एक डील हुई है और इससे ये और पुख्ता होती है कि आगे की जर्नी और ज़्यादा स्मूथ होगी। और ये भी बता दूं कि एफडीआई की इतनी बड़ी डील अपने आप में सबसे बड़ी डील है वर्ल्ड की, और इस माहौल में जहां दुनिया भर में डील्स नहीं हो रही है, एक पेसिमिज्म टाइप का है, उस जगह पे इतनी बड़ी डील होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव संकेत देता है। देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग की पूरी कहानी है जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती हुई दिख रही है। मैं अक्सर कहता था जब एजीएम में जाता था कि बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू अनलॉक होगी, और आप सोचिए क्या वैल्यूएशन निकल के आ रहा है कंपनी का, तो ये एक सिग्निफिकेंट है कि बहुत ही छोटे से स्टेक के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि नज़र रखिएगा, अभी और कई बिजनेसेस हैं जहाँ पे ऐसी ही बड़ी डील्स आपको सुनाई देंगी। तो सही कह रहे हैं। तो देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फेसबुक द्वारा इस कंपनी में, वो हो रहा है करीब करीब 43,574 करोड़ रुपीस का। और ये देखिए, एक सबसे बड़ा एफडीआई भी है जो भारत में इस समय आ रहा है। आप सोचिए, दुनिया भर में लॉकडाउन है, कहीं कुछ काम हो नहीं रहा और भारत में इतना बड़ा एफडीआई आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये आज की सबसे बड़ी खबर है और इसीलिए देखिए इसका असर रुपए पर भी आपको देखने को मिलेगा, इसका असर शेयर बाजार पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पॉजिटिव संकेत अगर कोई एक है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए आज सारे देश की, वो होनी चाहिए दरअसल इस खबर पर मार्क बकर साहब के बयान भी देखिए आपके सामने चल रहे हैं और वो भी देखिए यही कह रहे हैं, लॉकडाउन के समय में भी अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो देखिए वो जियो को हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस तरह का निवेश करना सही समझा है। तो इससे बढ़िया खबर हो नहीं सकती। आरआईएल आज शेयर बाजार को ऊपर लेकर जाएगा। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखिए और ज्यादा गिरावट हो सकती थी अगर आरआईएल नहीं चल रहा होता। और देखिए 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप कल भी आप देखें तो आरआईएल ने सेकंड हाफ में किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर आपकी नजर जरूर आज भी होनी चाहिए। मानकर चलिए ये तो शेयर हम लोगों की टीम में है ही, हमारी कंपनी है। एक डिस्क्लोजर भी यहां पर आपको देना होगा, सीएनबीसी आवाज जो आपका फेवरेट चैनल है जिसको आप इस समय देख रहे हैं, उसका स्वामित्व और प्रबंधन दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। टीवी 18, नेटवर्क 18, ये तमाम स्टॉक्स भी हैं देखिए जो आज फोकस में रहेंगे। हाथवे केबल्स आज फोकस में रहेगा, आज बालाजी भी फोकस में रहेगा। तो जो रिलायंस की ग्रुप कंपनियां हैं उनके ऊपर भी याद करिएगा आज असर पक्के तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस ग्रुप में ऐसे समय में, इस समय हम लोग देखिए ये कहते हैं कि नीरज ये कंपनी कामकाज करना शुरू कर रही है, आप देखिए उसी बात पे शेयर 15-15, 20-20% चल जाते हैं।
अब यहां पर तो इतना बड़ा एफडीआई निवेश आ रहा है, तो आप सोचिए ये स्टॉक के ऊपर तो फोकस होगा ही, और बाकी पूरे बाजार को ये शेयर फिर ऊपर लेकर जाएगा। 43,574 करोड़ रुपीस का निवेश बहुत बड़ा निवेश कहा जाएगा। और जो लोग कहते थे कि भाई डेट है, तो देखिए इस पैसे का इस्तेमाल जो है कंपनी डेट चुकाने में करेगी। तो विस्तार से इस पर भी बात करेंगे मुनाफे की तैयारी में, लेकिन ये वो शेयर है और ये पूरे के पूरे ग्रुप की कंपनियां हैं। हम पूरी ग्रुप कंपनियां आपके सामने पेश करेंगे थोड़ी देर में। वो लिस्ट बनाकर कौन कौन सी कंपनियां हैं वो पूरा हॉटबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। वो सारे आज आपके रडार पर होने ही चाहिए। लेकिन चलिए पहले बताइए ग्लोबल संकेत क्या है, अमेरिका में क्या हुआ नीरज? कि आज इस खबर के सामने तो ग्लोबल संकेत की कोई महत्ता नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी बता दूं कि ग्लोबल संकेत ये है कि जो कच्चे तेल की कहानी चल रही थी वो वही कल भी प्ले अप हो रही थी, और इसीलिए अमेरिकी बाजार थोड़े से कमज़ोर बंद हुए, इसलिए क्योंकि वो जो मई कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी का इशू था अब वो जून में स्पिल ओवर हुआ है, और उसी की वजह से थोड़ी दिक्कत वहाँ पे बनी हुई है। लेकिन दूसरे फ्रंट पे अच्छी बात ये है कि अमेरिका में होम टेस्टिंग की मंजूरी मिल गई है कोरोना के लिए, और उसके साथ ही छोटे बिजनेसेस को जो मदद की जानी है उसकी हाउस से परमिशन मिल रही है। और यूरोप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इटली और स्पेन में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो धीरे धीरे टेपर डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये पॉजिटिव खबरें इस फ्रंट से आ रही हैं। तो केवल अगर क्रूड को आप माइनस कर दें तो बाकी वहाँ के इक्विटी मार्केट को लेकर के वैसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। जो 500-600 पॉइंट की गिरावट है वो सिर्फ क्रूड की वजह से है कि बहुत सारे लोगों का शायद मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होगा, या कुछ बिजनेसेस को दिक्कत आ सकती है, एनर्जी कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक बड़ी वजह थी। तो इस अदरवाइज इसके अलावा ग्लोबल क्यूज में और कोई बहुत बड़ी ऐसी चिंताजनक बात नहीं है, केवल क्रूड वाली। और आपको ये भी बता दूं नवंबर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एज इट इज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी डिलीवरी का समय बहुत दूर है। अभी जो एकदम नियर टर्म डिलीवरी वाले इश्यूज हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला। तो मुझे लगता है ग्लोबल क्यूज आज बहुत महत्वपूर्ण भारत के लिए नहीं होंगे। आज तो सबसे बड़ी खबर जो रिलायंस की है यही प्ले अप होगी। रिलायंस की खबर ही देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। टीवी 18, हाथवे, डेन, बालाजी फिल्म, बालाजी को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है आगे। ये तमाम स्टॉक्स हैं देखिए जो फोकस में रहने वाले हैं। लेकिन ओपनर तो मैंने एसएच केलकर को ही देखिए दर्जा दिया है, और ये कल हम लोगों ने नीरज और मैंने देखिए 3:15 पर ट्वीट किया था और आपसे कहा था कि इस स्टॉक को हम लोग स्टॉक 2020 में जगह देंगे। तो कल का खिलाड़ी आज जरूर देखा करिए। हमारे ट्विटर हैंडल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर ये शेयर सबसे पहले बताया जाता है, और उसके बाद देखिए स्टॉक में किस तरह की रैली देखने को मिली। मुझे लगता है कि आज ये शेयर फिर से एक अपर सर्किट लगाएगा। कल भी देखिए इसमें तेजी देखने को मिली है। रैशनल बता देता हूं क्यों लगाएगा, क्योंकि देखिए एसएच केलकर एक ऐसी कंपनी है जिसको दरअसल ब्लैकस्टोन ने पैसा डाला इस कंपनी में। 2015 में इसका आईपीओ